मनुष्य विकास की एक अवस्था है या किसी ने इसको बनाया है, मनुष्य या पूरा ब्रह्मांड को। ये दोनों विचार अंतहीन विवाद है। इसका किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरा साहित्य, पूरा धर्मशास्त्र इसी पर लोगों ने लिख लिख करके पूरा पृथ्वी के लाइब्रेरी को भर दिया है। लेकिन जो भी हो, ये विषय सोचने का चीज है और इस पर लोग निरंतर सोचते आए हैं और सोचते रहेंगे, जिसमें सोचने की क्षमता है। दूसरी बात आती है कि मनुष्य के बाद धर्म आया, धर्म के बाद राष्ट्र आया। अभी तक यही स्थिति है और ये विकास का जो क्रम है, चाहे वह जैविक विकास का क्रम हो या सामाजिक विकास का क्रम हो, वो हर एक स्टेज पर असुविधाएं पैदा हुई और उन असुविधाओं को निवारण करने के हेतु लोगों ने उत्तरोत्तर हायर लेवल का सिस्टम बनाने का चेष्टा किया, चाहे वह जैविक जगत पर हो, चाहे वह आर्थिक जगत पर हो। और जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ, उसी के समानांतर में आर्थिक विकास भी हुआ। आज पूरा विश्व में अगर देखेंगे, पूरा विश्व राष्ट्रों में बंटा हुआ है, लेकिन यह राष्ट्र भी अब असुविधा का कारण बनने लगा है। बहुत सारे राष्ट्र लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और पहले का जो लड़ाई झगड़ा होता था वो उतना खतरनाक नहीं था जितना कि आज का है। आज मनुष्यों के पास पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देने की क्षमता है। पहले लोग पूरी पृथ्वी पर कहां कहां लोग हैं जानता तक नहीं था। लोग सोचता था कि मेरा ही देश सर्वोत्तम है, हम ही केवल पृथ्वी पर हैं। तब लोगों ने वो वास्को डी गामा हो या कोलंबस हो, कौन कौन पूरा पृथ्वी का यात्रा किया, और उसी क्रम में आज हमारे पास पूरे पृथ्वी का डाटा है, कौन कौन देश है और कैसे कैसे लोग जी रहे हैं। एक क्षण में हम पूरे पृथ्वी को देख सकते हैं और उसी ढंग से नष्ट भी कर सकते हैं। हमारा सामर्थ्य बड़ा है, लेकिन बहुत सारे मामलों में हम अपने आप को अनफिट पा रहे हैं। बड़ी तरह का घुटन महसूस होता है। यह विकास का एक सूचक है। लोगों को विकसित होना पड़ेगा। अब अंतिम विकास है ग्लोब, पूरा पृथ्वी। फिर पूरा पृथ्वी के बाद देखते ना, लोग उड़ उड़ करके जा रहा है चांद पर, उड़ उड़ के जा रहा है मंगल पर। वह भी हो सकता है विकास का एक समय आएगा जब इसी खोज के क्रम में और कहीं कुछ निकलेगा। मतलब मनुष्य के चिंतन को विराम न वो ले सकता है, न उसको दिया जा सकता है। उस चिंतन के लिए वह संघर्ष करते आया है। हम आज ऐसा बोल रहे हैं या लोगों को अगर कष्ट कर रहे हैं, तो उसी विकास का प्रोसेस में हम भी एक अवयव की तरह हैं, और जो भी आदमी सोच रहा है वह भी एक अवयव की तरह है, जिसकी चेतना थोड़ी सी बढ़ी हुई है, और जिस लेवल का चेतना बढ़ा हुआ होगा वो बढ़ेगा। आप देखें ना, जीवों का विकास में अगर मान लेते हैं जीवों का विकास न हो, अगर ईश्वर ने ही बनाया है, तो मनुष्य के बाद मनुष्य क्या चेतना के स्तर पर आप देखिएगा कितना स्तर का मनुष्य है। और मनुष्य का विकसित होते होते बुद्ध बना। बुद्ध के बाद लोगों ने ये बुद्ध बना, ऐसा नहीं है कि अचानक किसी ने आकर के बुद्ध को बुद्ध बना दिया। वो बहुत वर्षों का उसकी चेतना की यात्रा, जैसा लोग कहते हैं, वो हुआ, लगता भी है वैसा। और वो उस गोल को अचीव करता है। बुद्ध हो, रामकृष्ण हो, चाहे विवेकानंद हो, या यीशु हो, या हजरत हो, या मूसा हो, क्या कहते हैं, और बहुत सारा फिलोसफर हुए हैं, या बहुत सारा उस स्थिति को प्राप्त किए। किसी ने ढिंढोरा पीटा, किसी ने नहीं पीटा। किसी के पीछे अनुयायियों का एक श्रृंखला बन गया, किसी के पीछे अनुयायियों की श्रृंखला नहीं बन गया। और जैसे वो अनुयायियों की श्रृंखला बनी, ये अनुयायी बड़ा कलह का कारण होते हैं। या हो सकता है कि वह कंपोनेंट है, वो अनुयायियों के अन्याय अत्याचार के चलते फिर कोई नई मनुष्यता का सृजन होने वाला हो। हम तो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं
और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग जुटे हैं, तो हम सफल होंगे और पूरी मनुष्यता को एक दिशा दे पाएंगे। और ये सारी बातों की चिंता अगर आप देखेंगे तो मेरा सोशल सिस्टम में है, माई न्यू सोशल सिस्टम इसी यूट्यूब के चैनल पर है। आप देखिए, देखने के बाद जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।